क्या होगा। और शरीर को फिट रखना है 24 घंटे, तो 4 चक्र सिखाता हूँ जो जीवन भर युवा रखेगा। यानी उम्र नहीं बढ़ाएंगे, उम्र हम नहीं रोक सकते, लेकिन शरीर के 4 चक्र अगर आपके ठीक रहे, ग्रीवा चक्र गर्दन, सर्वाइकल नहीं है, भुजा चक्र हाथ चलते हैं, और कमर में दर्द नहीं है, और पैर चलते हैं, तो आप जवान हैं। और पैर जाम हो गए, घुटने में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, सर्वाइकल का दर्द है, हाथ की कंघी करने के लिए पड़ोसी को बुलाना पड़ता है, तो आप 20 साल के भी बूढ़े हो, और 90 साल के भी हो, और आप सक्रिय हो, इन सब चक्र आपके रेडी है, तो आप अंतिम समय समाधि तक जागरूकता में रहोगे। तो 4 चक्र सिखाता हूं, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, थोड़ा माइक दे सेट करो। आप जहाँ पे पारस चैनल पे देख रहे हैं, वहां पे भी, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहां पे भी खड़े होकर के इसका अभ्यास करो, आपके जीवन भर काम आएगा। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, अपने पांव के पंजों के ऊपर पैरों को ऊपर नीचे कीजिए। ये पंजों को ऊपर नीचे करने से आपके शरीर के 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। 5 तत्व से ये शरीर बना है, इनको बैलेंस कीजिए। अब गर्दन के लिए ऊपर आ जाइए, पहले गर्दन को लेफ्ट में ले जाइए, तो पीछे उनको पर्दा पीछे कर दो, धीरे धीरे राइट में ले आइए, अब क्लॉकवाइज लीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में ले जाइए, पीछे ले जाइए, राइट में लाइए, सामने लाइए। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाए, बाकी सब लेते। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एक बार, कम से कम 3 या 5 बार कीजिए। आप कहीं पर भी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, थक गए हैं, गर्दन आपकी अकड़ गई है कंप्यूटर पे काम करते हुए, 3 से 5 बार यह कर लीजिए, आपकी फिर से शरीर आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। अगला अभ्यास भुजा चक्र। दाएं हाथ की मुट्ठी बना लीजिए और पूरा चक्र बनाइए, गर्दन कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाइए। आजू बाजू वालों का ध्यान रखना भाई। हाँ, कम से कम 10 चक्कर लगाइए। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ से, दोनों हाथ सामने मिला लीजिए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। कमर, जिन लोगों को ऑलरेडी कमर की प्रॉब्लम है वो लोग पहले ये देख लें, सिर्फ ये अभ्यास करेंगे, दाएं बाएं अपने शरीर को घुमाएंगे। जिन लोगों को कमर की प्रॉब्लम नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं हो ऐसी चाहते हो, वो लोग दोनों हाथ पीछे पकड़ लीजिए और आगे झुकिए जितना झुक सकते, और धीरे धीरे राइट साइड में जाइए, पीछे जाइए, और फिर धीरे धीरे आगे आ जाइए, लेफ्ट साइड में होके सामने आ जाइए। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत, पुनः लेफ्ट में आइए, पीछे जाइए, राइट में आइए, सामने आइए। ये एक चक्र हुआ, ऐसे 3 चक्र करेंगे। पुनः विपरीत, राइट में जाइए, पीछे, लेफ्ट, विपरीत दिशा में,
राइट, सामने, पुनः राइट, लेफ्ट, सामने। रिलैक्स हो जाइए। 3 चक्र हो गए। अब चौथा, चौथा है पैर। पैर के लिए क्या करो, अगर आप एक पांव पे खड़े रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते तो किसी का सहारा लेकर के पैर को दाएं बाएं घड़ी के पेंडुलम की तरह चलाइए, घुटना मोड़े बिना। जिन लोग बड़ी उम्र के साथ बाहर जा नहीं पाते हैं तो आप घर में अपने बेड को पकड़ करके पैर को आगे पीछे करते रहे तो आपके पांव कम से कम खुद के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जिसके पांव जाम हो जाएंगे उसको मालूम है दूसरे के सहारे कितना हाल होता है। तो अपने शरीर को अंतिम सांस तक सेवा के लिए तैयार रखिए। दूसरे पांव से ये अभ्यास, ये अभ्यास अब दोनों पांव से। हाँ, दोनों पांव से, यानी कि दोनों मुट्ठियां बना लीजिए और पंजों पे चलिए थोड़ा सा। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और हुम मंत्र के साथ जंप करेंगे दोनों पैर पे। धीरे धीरे स्लो हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कायस्थ मुद्रा में खड़े हो जाइए। शरीर भिन्न है और आप भिन्न हैं। सारी क्रिया इस शरीर ने की, शरीर के लिए की। मैं जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए ज्ञान से। क्रियाओं का कर्ता जड़ शरीर है, मैं जीव अक्रिय, केवल ही समान। सब कुछ भीतर जो हो रहा है 3.5 हाथ की काया को लोक कहते हैं। हमारा शरीर लोक के समान है। ऊपर से नीचे तक इस शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, काया में, वाणी में, मन में, उसके आप मात्र ज्ञाता दृष्टा है। जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, महावीर की तरह अपनी तरफ से कुछ न करे, जो हो रहा है होने दीजिए। दृष्टा। आप जीवात्मा हैं, अस्तित्व का बोध बना रहे। ये पिंड पराया है, निवास स्थान है, इसमें आप रहने आए हैं। धीरे से अपने आसन पर बैठ जाइए।